आज हम बात कर रहे हैं बेरेट्रिक सर्जरी के बाद किस तरह से बॉडी को रीशेप करना। हम लोग जो करते हैं प्रोसीजर लाइपोसक्शन या टमी टक प्रोसीजर करते हैं। बेरेट्रिक प्रोसीजर एक अलग प्रोसीजर होती है जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जन्स के द्वारा की जाती है। कई बार पेशेंट्स का वजन बहुत ज़्यादा रहता है तो उन केसेस में मॉर्बिड ओबेसिटी जिसे कहते हैं कि पेशेंट का इतना अधिक वजन रहता है कि वो चल फिर नहीं पा रहा है, उसको उठने में दिक्कत हो रही है, अपनी रूटीन एक्टिविटी करने में दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से डायबिटीज़ है या साथ में डायबिटीज़ है, स्लीप एपनिया है, दूसरी प्रॉब्लम है। तो उस तरह के केसेस में अगर वजन उसका बहुत ज़्यादा है 100 किलो 120 140 या उससे अधिक तक भी होता है, तो जब बहुत ही ज़्यादा ओबेसिटी रहती है तो उस तरह के केसेस में लाइपोसक्शन या टमी टक नहीं किया जाता है, उनमें बेरेट्रिक सर्जरी किया जाता है। बेरेट्रिक सर्जरी मतलब ये होता है कि उसमें हम लोग स्टमक को छोटा कर देते हैं या कई बार इंटेस्टाइन को बाईपास कर देते हैं ताकि व्यक्ति की भूख जो है वो कम हो जाए, वो कम खाना खाने लग जाए, उसका पेट ही छोटा हो जाता है। और यदि वो खाना एब्जॉर्ब भी खाना इंटेस्टाइन में चले भी जाए तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाए क्योंकि इंटेस्टाइन की लेंथ कम हो जाएगी। तो ये एक बड़ी प्रोसीजर रहती है, लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर रहती है। इसमें इफेक्ट भी होता है, वेट लॉस होता है, लेकिन काफ़ी सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं क्योंकि कई बार बहुत सारे जरूरी चीज़ें भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स दूसरे। साथ ही आपका एक लिमिटेशन हो जाता है कि आपको ये खाना ये नहीं खाना, ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, बार बार थोड़ा थोड़ा खाना खाना पड़ता है। तो वो एक लिमिटेशन रहता है काफ़ी सारा सर्जरी के बाद। लेकिन कई पेशेंट्स में ये दिक्कत वेट की इतनी ज़्यादा रहती है कि वो लोग इसको कराते हैं। अब वेट लॉस अगर मान लो किसी का होता है 20 किलो 40 किलो 50 किलो तक वजन कम करा किसी ने, 125 से 80 किलो हो गया किसी का वजन, तो उसमें फैट कम होता है लेकिन जो एक्स्ट्रा स्किन है बॉडी में वो नहीं कम होती है। तो एब्डोमेन पूरा लूज हो जाता है, उसके बाद आर्म्स लूज हो जाती है, थाइज का स्किन पूरा लूज हो जाता है, फीमेल्स में ब्रेस्ट लूज हो जाता है, फेस में लूजनेस आ जाती है। तो ऊपर से देखने पे तो व्यक्ति अच्छा दिखता है कि वजन में काफ़ी कम आ गया, लेकिन अंदर से अगर अपन देखें कपड़े हटाकर तो काफ़ी सारे लूज स्किन रहता है जो कि उसे अच्छा नहीं लगता है, कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह के पेशेंट में हम लोग वो स्किन को निकाल सकते हैं, या कई बार थोड़ा फैट वापस आ जाता है या पूरा फैट नहीं जाता है तो हम उसे लाइपोसक्शन के द्वारा भी निकालते हैं। तो ये प्रोसीजर एब्डोमेन में किया जाता है तो उसे टमी टक कहते हैं, ब्रेस्ट में किया जाता है तो ब्रेस्ट लिफ्ट ब्रेस्ट रिडक्शन प्रोसीजर कहते हैं, आर्म्स में आर्म टक कहते हैं, थाई टक होता है, चिन टक होता है, फेस में फेस लिफ्ट होता है। तो ये सारी प्रोसीजर्स प्लास्टिक सर्जरी के डोमेन में आती है, कॉस्मेटिक सर्जरी के डोमेन में आती है और हम लोग इस तरह की सर्जरी काफ़ी रूटीनली करते हैं। तो इसमें अलग अलग सर्जरीज में आमतौर पर पेशेंट को एक या दो जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो करा जाता है, जैसे टमी टक के साथ ब्रेस्ट कर लिया, या आर्म्स ज़्यादा है तो आर्म्स कर लिया, विजिबल पार्ट है। तो पेशेंट की डिज़ायर उसके बॉडी में किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो उसके हिसाब से जब एक बार वेट जो रिडक्शन का स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है कि अब वेट रिडक्शन नहीं हो रहा है तो उसके बाद हम लोग वो ये प्रोसीजर करते हैं। आमतौर पर बेरेट्रिक सर्जरी के 6 महीने बाद ही किया जाता है।